हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी, कनिष्ठ से मध्यम तक समुदाय को कैसे लिया जा सकता है। तो हमने चर्चा की किस प्रकार कौन सी कारक हैं एक समुदाय को, एक भक्त की समूह को कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर तक ले जाने का उपाय। तो हमने 8 कारकों के बारे में देखा। 8 कारक हैं जो एक समुदाय को मध्यम स्तर तक ले जा सकता है। उस 8 कारकों में से हम कुछ कारकों को हमने कल चर्चा किए, उससे पहले भी चर्चा किए। तो आज हम आगे का चर्चाओं को करेंगे। तो कल हमने ये चर्चा किया कि किस प्रकार एक व्यक्ति को प्रशंसा और सम्मान, दूसरों को कैसे हम प्रशंसा और सम्मान दे सकते हैं, देना चाहिए हमको। हर एक व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर के हिसाब से वो जो है, जो सेवा दे रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो सराहनीय है। वो हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार वो सेवा करते हैं या वो सेवा देते हैं। तो इसके लिए हम अपनी छोटी बुद्धि से उनकी कार्यकलापों को कभी भी हम जो है जांचना नहीं चाहिए या उनको हम कमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। छोटा व्यक्ति छोटे के हिसाब से प्रयास कर रहा है, बड़ा व्यक्ति बड़ा के हिसाब से प्रयास कर रहा है, सभी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कोई कम कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहे हैं, मगर प्रयास कर रहे हैं सब। तो सभी को, खास करके भक्ति की मार्ग में कोई भी व्यक्ति जुड़ गया है तो उसको प्रशंसा की योग्य है। प्रशंसा की क्यों? क्योंकि हमने चर्चा किए थे कि भौतिक संसार में बहुत ही बिरला ही कोई एक कृष्ण भक्त बन पाता है ना। आपको याद होगा, मैंने चर्चा किया था कि बहुत कम लोग जो है कृष्ण भक्ति में आते हैं, गिने चुने लोग हैं। कहीं करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई एक व्यक्ति जो है कृष्ण भक्त बनता है। चैतन्य चैतन्य से हमने चर्चा की, तो बड़े दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति दुर्लभ है और जो इस भक्ति को स्वीकार करता है वो बड़ा दुर्लभ है। आप देख सकते हैं हमारे शहर में कितने सारे लोग हैं, मगर उसमें से कुछ गिने चुने ही क्यों कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए, क्योंकि ना दुर्लभ है। जो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली वही इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते। तो इसलिए भले ही आज ज्वाइन किया हो, भले ही 5 साल हो गया, भले ही 10 साल हो गया, भले 1 साल हो गया, भले 1 महीना हुआ, हर एक भक्त जो है अपने अपने स्तर पे वो महान है। तो हमारे दृष्टि से महान है, पर हम अपने आप को महान ना समझे, दूसरों को महान समझे, मगर खुद को महान समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ना हम महान है नहीं, देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं। मगर जब दूसरे भक्त को देखते हैं तो सोचनी चाहिए ये बहुत महान भक्त है, बहुत सेवाएं करता है। इसके लिए उनका ग्लोरिफिकेशन, उनका सम्मान या उनका प्रशंसा करना जरूरी है, करना चाहिए। प्रशंसा से ही हम अपने हृदय में उसके प्रति होने वाला जो भी ईर्ष्या द्वेष है वो निकाल सकते हैं। आप देखिए भौतिक संसार में कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, फिर भी प्रशंसा करने पर कितना प्रसन्न हो जाता है ना। सही बात है कि नहीं? आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? मेरा साउंड आ रहा है सबको? पहुंच रही है? ओके। तो भौतिक संसार में आप देखते हैं कि कोई योग्य नहीं है, फिर भी उसको जब प्रशंसा की जाती है, झूठा प्रशंसा, तो भी कितना प्रसन्न हो जाता है। अगर हम ईमानदारी से प्रशंसा करेंगे भक्त लोगों का, तो वो एक टकला था, गंजा बोलते हैं आप लोग, टकला टकला, बाल नहीं था उसका, तो उसको सब गांव में हे टकलू टकलू बुलाते थे। ए टकलू, ए टकलू। बेचारा बड़ा परेशान था, सब मुझे टकलू बुलाते, बाल नहीं है करके। तो क्या हुआ, एक साल सब खेती किए थे, धान का खेती किए थे, और उस खेती में वो टकलू का अच्छा फसल हुआ, बाकी सबका बिगड़ गया फसल, मगर टकलू का फसल अच्छा हुआ, जो टकलू है।
तब एक व्यक्ति देखा, यार यार इसका फसल तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग का तो कुछ नहीं है इस साल, हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। तो गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति गया, बोला कि दूर से, बोला कि अरे केशवा, ये केशवा, ये केशव, तो कितना सुंदर है ना। वो घबरा गया, ये तो रोज मुझे टकलू करके बुलाता था, आज केशवा क्यों बुला रहा है। बोले कि केशवा, आप कितने सुंदर हो। बोले कि केशवा, मेरा तो केस ही नहीं है, केशवा कैसे हुआ मैं। हाँ, आज तक तो टकलू टकलू बोलता था। तो उसको बहुत अच्छा लगा। अरे, बोले कि कितना सुंदर, आपका बाल फिर उड़ रहा है, देखो हवा में, जबकि बाल नहीं था उसका, झूठा प्रशंसा कर रहा था। अरे आपके बाल क्या फिर उड़ रहा है। तो उसको बहुत अच्छा लगा, चलो जीवन में कोई तो मुझे केशवा करके बुलाया, नहीं तो सब टकलू बुलाते। बोले कि आओ आओ, आप लोग का फसल हुआ नहीं मुझे पता है, एक गोनी आप ले जाओ चावल, आप कुछ दिन तक आपका जो है चलेगा घर। तो बस ये तो इसी के लिए तो गया था, चावल लाने के लिए, धान लाने के लिए। तो एक चावल गोनी लेके आया। तो रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिला, बोले कि तू कहाँ से लेके आ रहा है ये चावल, ये धान। तो बोले कि अरे वो टकलू है ना, वो टकलू से लेके आया। बोले कि टकलू कैसे दे दिया आपको, वो तो सबके ऊपर चिढ़ता है, उसको टकलू बोलते हैं करके। बोला नहीं, मैं जाके ना उसको पटा लिया, उसको मैंने झूठा झूठा बोला केशवा करके, तो प्रसन्न हो गया, मुझे धान दे दिया। बोला अच्छा। और वो व्यक्ति जाके उस, वो जो टकलू के पास जाके बोलता है, देखा तू उसको धान दिया ना, वो फिर आपसे धान लेके भी बोलता है कि टकलू है करके, मुझे बोला तो टकलू ने दिया करके बोला। इसको आया गुस्सा, अरे यार मैं एक तो धान दिया, मुझे केशवा वाला करके धान दिया, अभी टकलू वापस बोल रहा है। तो उसका बड़ा क्रोधित से आया उसके घर के पास में, धान वापस ले लूंगा करके क्रोध से आ रहा था। दूर से जब देखा, इसको लगा जो केशवा बुलाया था ना, उसको लगा कुछ तो गुस्सा से आ रहा है, शायद पता चल गया इसको। तो दूर से बोलता है, हे केशवा, क्या हो गया, इतना हड़बड़ाहट से कहाँ से, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो आप, बड़ा दुखी लग रहे हो, बड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या हो गया। तो ये थोड़ा रुक गया, जिसका बाल नहीं था, बोला कि वापस केशवा बोल रहा है, मुझे लगता है वो जो व्यक्ति आके मुझे बताया वो झूठ बताया, ये तो अभी भी केशव केशवा बोल रहा है। वो आके नजदीक आके बोलता है कि अरे केशवा, क्या हुआ, आपको चिंता है क्या आपको। हाँ, आप बाहर ऐसे मत घुमा करो, आपके बाल देखो इतना सुंदर बिखर जाएगा, ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए आपको। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोलता है नहीं, मैं तो आ रहा था ये बताने के लिए कि एक ही गोनी क्यों, दूसरा गोनी भी लेके जाओ आप, एक गोनी नहीं दूसरा गोनी भी देता हूँ मैं आपको। तो देखो, एक व्यक्ति को झूठा प्रशंसा करने पर वो इतना कुछ दे सकता है, और एक भक्त जो योग्य है, प्रशंसा की योग्य है, उस भक्त को ईमानदारी से अगर हम प्रशंसा करेंगे तो बताओ क्या नहीं हो सकता। वो एक एक काना व्यक्ति था, आंख से अंधा, एक आंख था एक आंख नहीं था। तो उसका नाम तिरुमला रायडू था, तिरुमला रायडू। तो उसको सब काना काना बोलते थे, बड़ा बड़ा चिढ़ता था। एक व्यक्ति आया उसके पास, मगर धनी था, उस गांव में बड़ा धनी था, मगर एक आंख नहीं था। उसके पास आके बोलते हैं कि अरे तिरुमला रायडू, कितने सुंदर हो आप तो महादेव जैसे हो, महादेव जैसा। तो इसको आया गुस्सा, महादेव जैसा कैसे हो गया मैं। बोले कि अरे, बोले अच्छा महादेव का, मेरा तो आंख एक नहीं है, महादेव कैसे हो गया, महादेव का कितना आंख है। बोले कि अरे भाई, तेरा एक आंख है, तेरे पत्नी का दो आंख है, मिलके तीन हो गया ना। देखा जाए तो पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है, तो आप दोनों को मिलाएंगे तो तीन आंख, और महादेव का तीन आंख है, त्रिनेत्र है, तो हो गया ना आप महादेव जैसा। तो ये इतना खुश हो गया, अरे यार आज तक तो ऐसे कोई नहीं बोला था मुझे, मुझे महादेव जैसे तुलना किया इसने। फिर इसको बोला कि अगर मेरे पत्नी नहीं होगी तो, मान लो मेरा पत्नी नहीं होती तो ये अभी फंस गया, अभी क्या बोलूं। इसको तो अभी बोल दिया महादेव करके, और उसको छुपाने के लिए इसकी पत्नी को जोड़ दिया। अभी वो बोल रहे पत्नी अगर नहीं होती तो ये बोलने लगा अगर पत्नी नहीं होती, आप तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य जैसे हो जाते। शुक्राचार्य होते, बोले कैसे। शुक्राचार्य का एक ही आंख है, उसका दो आंख था, मगर वो जब बलि महाराज जी आए थे ना, उस समय एक आंख उनका हरा दिए थे। आप शुक्राचार्य जैसा। अच्छा, दानवों का राज, दानवों का गुरु, बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे आप क्या सोच रहे हो तिरुमला नायडू, अगर आपका दोनों आंख नहीं भी होता ना, आप तो हस्तिनापुर के सम्राट होते। आपका कम से कम एक आंख है। हाँ, हस्तिनापुर का सम्राट धृतराष्ट्र का कोई आंख ही नहीं था। तो ये सुन के तो इतना प्रशंसा हो गया, बोला कि क्या चाहिए बताओ आप। बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा सोना और ज्वेलरी चाहिए, बोले ले जाओ जितना जो चाहिए। प्रसन्न होकर तो हम ये कह रहे थे, एक भौतिकतावादी व्यक्ति, जबकि वो क्वालिफाइड भी नहीं है,
प्रशंसा का योग्य नहीं है, फिर भी झूठा प्रशंसा करने पर जब व्यक्ति इतना खुश होता है, और भक्त जो प्रशंसा की बिल्कुल योग्य है, उनको अगर सच्चा प्रशंसा किया जाए, तो सोचो भक्त कितना प्रसन्न हो। अगर प्रशंसा हम करेंगे तो हमारे जीवन में कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। युधिष्ठिर महाराज जी को कहते थे क्या? अजात शत्रु। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी का कोई शत्रु नहीं था। युधिष्ठिर महाराज शत्रुओं को भी ग्लोरीफाई करते थे। जब युद्ध होता, जब युद्ध क्षेत्र में कोई शत्रु भी लड़ता ना, तो बोलते कमाल कर दिया आपने, ऐसा तीर आज तो कोई नहीं चलाता था मेरे ऊपर। ऐसे युधिष्ठिर महाराज प्रशंसा करते। शत्रुओं को प्रशंसा करना मित्रों को प्रशंसा करना, सगे संबंधियों को प्रशंसा करना आसान है, मगर शत्रु जिनको उनका प्रशंसा करना वेरी डिफिकल्ट, मगर वो युधिष्ठिर महाराज करते। तो युधिष्ठिर महाराज जी जैसा गुण हो तो आप किसी का निंदा ना करो, सभी का प्रशंसा करो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अमानिनो मान देनो, सबको मान दो। मान का आशा बिना किए सबको मान दो, तो क्या होगा, संसार में आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। आप बोलोगे नहीं कि वो मुझे नाराज है या वो मेरा शत्रु है, कोई शत्रु नहीं होगा आपका इस संसार में। हम शत्रु बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरों का कमियों को देखते हैं, उस कमियों को चर्चा करते हैं, तब वो हमारा शत्रु बनते। इसके लिए किसी का कमी नहीं देखते हुए, सभी को गुणों को लेते हुए प्रशंसा किया जाए, तब जाके हम असलियत में एक वैष्णवों के साथ संबंध को स्थापना कर सकते हैं, एक वैष्णव संबंध को गाढ़ा कर सकते हैं। अगर नहीं प्रशंसा करेंगे, सिर्फ कमियों को ही ढूंढेंगे, तो क्या होगा, हमारे इर्द गिर्द नजदीक में कोई नहीं मिलेगा आगे जाके फिर हम अकेले आए, अकेले बच जाएंगे और अकेले ही जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। देखो कहीं कि हमने देखा है गांव में बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, हमेशा सबका निंदा करता है। जब वो व्यक्ति का मृत्यु होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं जाता उसका अर्थी उठाने के लिए। हमने देखा हमारे गांव में कि ऐसे लोग उसका अर्थी उठाने के लिए भी मरने के बाद, अरे बेकार आदमी, इसका अर्थी उठाना हम क्यों जाएंगे, बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा हुआ चला गया, ऐसे बोलते। इसके लिए जब तक है तब तक सभी के साथ प्रेम व्यवहार रखे जब नहीं रहेंगे, आज ही लोग प्रभुपाद जी को दुनिया भर में सो प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का कोई एक व्यक्ति शत्रु नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि ना प्रभुपाद जी ने सभी का प्रशंसा की, जो जितना सेवा किया उसको प्रशंसा की। प्रभुपाद जी की जीवनी में क्या क्या नहीं की उनके साथ उनके शिष्य लोगों ने, फिर भी प्रभुपाद जी सहन करके उनका प्रशंसा की। उसके उसके चलते आज लोग प्रभुपाद जी को दुनिया में जो है सभी लोग प्रेम करते हैं, है नहीं फिर भी प्रेम करते हैं। तो ये है, व्यक्ति का नाम रह जाएगा, व्यक्ति तो नहीं रहेगा मगर व्यक्ति का नाम रह जाता है युग युग तक प्रहलाद जी को अभी भी याद करते हैं हम, ध्रुव जी को अभी भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ना उन लोग का कोई शत्रु नहीं थे, लोग अजात शत्रु थे, सभी को प्रेम करते वो लोग। भक्त मीन्स सभी को प्रेम करना है, भक्त मीन्स सभी को दया देनी है, सभी को करुणा करना है, भक्त मीन्स सहन करनी है, भक्त मीन्स नम्र रहना है। तो इस प्रकार से अगर हम सम्मान और प्रशंसा करेंगे दूसरों को, तो क्या होगा, हमारा सभी के साथ सुंदर व्यवहार होगा, सुंदर मित्रता रहेगा। ठीक है, उस समय के लिए कभी कभी बड़ा दिक्कत होती है सहन करना, हद से ज्यादा कोई अगर हद करता है आपके साथ, हद से ज्यादा परेशान करता है, सहन करने के योग्य नहीं तो भी सहन करना चाहिए। बस आपकी सहनशीलता ही उस व्यक्ति को झुका देगा, झुका देगा। एक शत्रु आपके चरणों में झुक सकता है, शत्रु चरणों में झुक सकता है, सिर्फ एक ही है कि आप कितना सहन करते हो, आप कितना प्रशंसा करते हो कोई बहुत क्रोधी होके आया होगा आपको डांटने के लिए, आप उसको प्रशंसा करो, पिघल जाएगा। इसलिए प्रशंसा करना सीखनी चाहिए हमको। वो भक्तों के समाज में तो सीखनी ही चाहिए, इसको तो बिल्कुल सीख जाना चाहिए भक्तों के समाज में, प्रशंसा कैसे करनी, खुले आम प्रशंसा होनी चाहिए और संसार में, भौतिक संसार में भी हर एक व्यक्ति को प्रशंसा करना सीखो, भले उसका गुण नहीं है कुछ, जानते हैं आप इसके पास कोई गुण नहीं है, भौतिक कहते हैं जिसकी कृष्ण भक्ति नहीं है उसके पास क्या गुण है सर्वे गुणे तत्र समासता सुर और हाराब्द भक्त से कुतो महत गुणात्। अगर वो भक्त नहीं है तो उसके पास अच्छे गुण कहां से आ गया, कोई अच्छा गुण नहीं है कहा जाता है।
फिर भी प्रशंसा। अब जानते हैं बॉस का कोई अच्छा गुण नहीं है, बेकार आदमी, चिल्लाता रहता है, चिढ़ता रहता है, फिर भी उसको अरे बॉस का कितना प्रशंसा, आते ही झुकते ही नहीं झुकते, हाथ जोड़ते नहीं जोड़ते, इससे चाहिए भाई महीने महीने का पगार देगा, यही देगा, तो उसको झुकना पड़ता है, उसके सामने उसको प्रशंसा करनी पड़ती है। आपका इच्छा नहीं फिर भी उसका प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं? जबकि वो योग्य नहीं है, मगर उससे कुछ निकालना है। मगर भक्त तो बिल्कुल योग्य है, देखा जाए तो सभी प्रशंसा की योग्य है, तो इसके लिए हमको खुले आम उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो हमने ये कल चर्चा किए थे कि भक्तों का प्रशंसा। हम्म, हाँ तो फिर हाँ, चौथा नंबर पॉइंट था कि व्यक्तिगत अंतरों को क्या करना है, पार करना है, यानी हमारे बीच में जो मतभेद है उसको कैसे पार कर सकते हैं, हम मतभेदों को कैसे सुलटा सकते हैं। तो हमने चर्चा किए कि भक्ति समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति की व्यक्तित्व की सराहना करनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व, इसके उसकी गुणों को सराहना करनी चाहिए, और व्यक्तिगत अंतर दूर करने के लिए खतरा नहीं बल्कि ये मूल्यवान रूप के देखा जा सकता है। आप किसी के पास जाके अगर आपके मतभेद को सुलटाते हो, मतभेद को क्लियर करते हो, तो इसमें खतरा कहाँ है? इसमें आपका कमजोरी कैसे पता चलेगा? आप बोलो मैं कमजोर हूं करके पता चल जाएगा अगर मैं उनके पास जाके झुकूंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मेरे पास आना चाहिए वो व्यक्ति, मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं। नहीं, आप उनके पास जाओगे तो आपकी दया उदारता ही दिखेगी, आप छोटे नहीं बन जाओगे, आप बड़े ही रहोगे। अरे देखो इसका गलती था नहीं, फिर भी मेरे पास आके वो क्षमा मांग रहा है, मेरे पास आके वो माफी मांग रहा है। तो आपका आपका स्तर वही रहेगा और बढ़ जाएगा, उसकी नजरों में आपकी स्तर और बढ़ जाएगा, उसके सामने आप और रेस्पेक्टेबल पर्सन बन जाओगे अगर उनके पास जाके आप क्षमा मांग लेते हो। अगर आप उनके वेट करोगे तो क्या होगा, वो ये अहंकार से आएंगे, देखो ये आया नहीं तो मैं आया, ये भाव से। तो इसके लिए हम ही चला जाए, हर स्थिति में हम जाके माफी मांग ले, वो माफी मांगने से पहले, और हृदय से, बाहर से नहीं कि क्षमा कर दीजिए करके बाहर से तो बोल रहे, अंदर से मौका मिलेगा तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, ये भावना से, ये भावना से हृदय से उनको माफी मांगनी चाहिए। विकट होने के पूर्व मतभेद का सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बढ़ने से पहले हम लोगों का मतभेद को सुलटा देनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी प्रगति का केंद्रीय मुद्दा है, ध्यान रखिए, हमारा केंद्रीय मुद्दा है ये। अगर किसी के साथ में, कोई भक्त के साथ कोई अनबन है, कहीं पर भी कहीं थोड़ा सा भी मत, थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो उसको बातचीत कर कर उसको खत्म किया जाए। और मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़ रही है, घट नहीं रही है दिन के दिन, तो बेस्ट है कोई ऐसा एक मैच्योर भक्त, एक समझदार भक्त को बीच में लिया जाए, उनको बताया जाए, वो दोनों को सुलटाए। गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, काउंसिलर हो सकते हैं, या कोई अच्छे सुंदर भक्त हो सकते हैं जो मैच्योर है, स्थितियों को समझ कर संभाल सकते हैं, ऐसा भक्तों को जाके हाँ हमको बीच में लाना चाहिए, मीडिएटर को। तो ये ऐसा, तो ये हमारा एक केंद्रीय मुद्दा है, हमारी प्रगति का ये केंद्रीय मुद्दा है। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना मतभेद को, तो क्या होगा, हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहेगा, उसके मन में बहुत कुछ चलता रहेगा। हाँ, उनको देख के हमको गुस्सा आता रहेगा, हमको देख के उनको गुस्सा, कुछ लोग तो मंदिर ही नहीं आते, नहीं जाना, एक व्यक्ति के लिए मंदिर आना बंद कर देते, नहीं वो उसका मुंह देखना नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा, यहाँ तक। अरे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठ के सुलझाओ उसको। जो व्यक्ति नहीं चाहता है मतभेद को सुलझाना ही नहीं चाहता, उनको सॉल्व करना ही नहीं चाहता, तो क्या कर सकते हो? अगर कोई चाहता नहीं हृदय से कि नहीं इनके साथ मेरा संबंध अच्छा रहे, तो अभी क्या कर, अगर आप हृदय से चाहोगे कि नहीं इनके साथ संबंध मेरा ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ना हर एक भक्त भक्ति में जरूरी है हमको प्रगति करने के लिए, आज नहीं तो कल उस भक्त का जरूरत पड़ जाए हमारा जीवन में। आज हो सकता है नहीं जरूरत है, मगर कल जरूरत पड़ जाए वो भक्त का हमारे जीवन में, क्या करेंगे तब? कौन सी मुंह से जाके उनको जाके आप हेल्प मांगेंगे? इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए हर एक भक्त मेरे जीवन में जरूरत है भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ भी मतभेद है उसको हृदय से उसको क्लीन करके
हाँ, सुलटाकर उसको प्रगति, दोनों को प्रगति करने की प्रयत्न करनी चाहिए। अगर ये छोटे अंतरों को प्रगतिशील चर्चा में बदल देगा ये जो चर्चा है ना, अगर थोड़ा-सा कुछ मतभेद है, छोटा-मोटा, तो अगर आप बैठ के इसको चर्चा करोगे ना 2 लोग बैठ के, तो क्या होगा? ये एक प्रगतिशील चर्चा में आ जाएगी। अरे यार, फालतू का हम लोगों ने अपना-अपना टेंशन ले रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसकम्युनिकेशन था हम दोनों के अंदर। ऐसे पता चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे ऐसे लगा था कि आपने मेरे बारे में ऐसे सोचा होगा, आपको ऐसे लगा कि मेरे बारे में आप सोचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको प्रगतिशील चर्चा में बदल देगी ये चीज़, अगर छोटे-मोटे भी हो तो। दूसरा, यह अंतराल बढ़ाने के बजाय पुलों का निर्माण करेगा। अगर आप जाके चर्चा करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करते हैं आपके मतभेद को किसी के साथ, क्या होगा वो अंतराल को बढ़ाने के बजाय क्या होगा, वो हम दोनों का रिलेशन को बनाने का एक पुल बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, हम दोनों के संबंध को गाढ़ करने के ब्रिज का काम करेगा। इसके लिए ये खतरनाक स्थिति में पहुंचने से, यानी बड़ा होने से पहले पहले उसको सॉल्व कर देने चाहिए। लंबा समय तक मन में नहीं रखनी चाहिए कोई बातों को। हाँ, हम लंबा लंबा समय तक रखते हैं और कभी एक बार समय आने पर मौका ढूंढते, टाइम मिले तो मैं अपना भड़ास निकालूंगा, और जैसे समय मिलती है ऐसे भड़ास निकालते हैं, बस ब्ला 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 बोलते 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 बंद नहीं करते, हद कर देते हैं। इतना सारा क्यों रखे थे दिमाग में? जब एक 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 अभी क्या होता है पता है क्या? एक बार किसी के प्रति आपका नेगेटिविटी हो गया, किसी किसी के लिए कि ऐसा व्यक्ति, तो उसकी हर एक अच्छा कार्य भी आपको बुरा ही लगेगा अभी। सही बात है? अगर एक बार किसी के प्रति आपके दिमाग में ये बैठ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, बस आपने कभी देखा नहीं कि वो ऐसे किया है, किसी से सुना है आपने कि ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है करके, गलत। तो आपने सुना, एक बार आप उसके प्रति आपके नजरें उल्टा हो गया, गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी वो व्यक्ति जब भी करेगा ना, तब भी आप देखो ढोंग कर रहा है। जब भी करेगा ना, आपको लगेगा ढोंग कर रहा है। वो अगर कथा भी करेगा, लगे देखो सिर्फ बोल वचन है, कुछ नहीं है, खुद नहीं करता है। वो अगर सेवा भी करेगा, बोला दिखावटी करता है। आपको हर चीज उसका कमी नजर आएगी। सही बात है? सही बात है ना? अगर आप किसके प्रति थोड़ा नेगेटिव विचार है, तो उसका हर एक चीज आपको फिर नेगेटिव ही लगेगा। अच्छा करने पर भी आपको लगेगा बेकार है, ये तो सिर्फ दिखावटी कर रहा है। तो इसके लिए जो एक पॉइंट आपके मन में आया कि ये गलत व्यक्ति है, तो तुरंत वो भक्त के पास जाओ और बोलो कि मैं आपके बारे में से सुना कि सही है क्या प्रभु जी? उसको क्लियर कर दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे जाके बोलना ठीक नहीं है, अपराध होगा, तो एक काम करो, कोई सीनियर भक्त को बीच में लो और उसको पूछो, उनको जो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं उनको पूछो, पता चलेगा। किसी से सुन के कैसे आप निर्णय कर सकते हो कि अच्छा व्यक्ति है कि बुरा व्यक्ति है कि कैसा व्यक्ति? तो उसका कौन कौन निकटतम है, उसको कौन अच्छे से जानता है, उस व्यक्ति को पूछो कैसा व्यक्ति है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, हमारे चर्चा को एक पुल जैसा बना लेगा। मगर इसके मतलब यह नहीं है कि हम वर्ण आश्रम और विभिन्न भूमिकाओं के प्राकृतिक अंतरों को अनदेखा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर हम जहां पर जरूरत है वहां पर जो अंतरों को, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको, मंदिर में जब वीआईपी लोग आते हैं उनको अलग लाइन मिलती है दर्शन के लिए, तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप उसको इग्नोर कर, अगर कोई कलेक्टर आया, कोई मजिस्ट्रेट आया, कोई बड़ा व्यक्ति सीएम आया भगवान का दर्शन करने के लिए, तो आप उसको इग्नोर करोगे, बोले कि नहीं सब एक कैटेगरी में आ जाओ सेम लाइन में, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो वहां पर तो वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का तो वो तो है ही ना, अंतरा तो है ना, वो तो दिखनी पड़ेगी। वर्णाश्रम में विभिन्न भूमिकाओं में, जैसे मंदिर में अध्यक्ष होते हैं, मैनेजर होते हैं, टेम्पल कमांडर होते हैं, प्रीचर होते हैं, कई डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो 100% उसको, लेकिन नहीं नहीं सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जहां पर मैनेजमेंट की बात आता है, वहां पर तो आपको वो दृष्टि रखनी पड़ेगी, नहीं है ये उस स्तर पे है, ये उस स्तर पे है, ये उस स्तर पे। मगर जब भक्ति की बात आता है, जब भक्त जैसा है, इसीलिए कभी भी मैनेजमेंट को भक्ति में मिलाओ मत, मैनेजमेंट को अलग रखो, भक्ति को अलग रखो। अच्छा भक्ति से मैनेजमेंट हो सकता है, अच्छा मैनेजमेंट से अच्छा भक्ति नहीं हो सकते, ध्यान रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ वापस सुनिएगा। अच्छा भक्ति करने से अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, अच्छा मैनेजमेंट करके अच्छा भक्ति नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। हो सकता है
आप अच्छा मंदिर मैनेज कर रहे हो मगर अच्छा भक्त होना जरूरी है? अच्छा भक्त होगा अच्छा मैनेजमेंट करता है तो नहीं। अच्छा मैनेजमेंट वो व्यक्ति कर सकता है जो अच्छा भक्त होगा। जो अच्छा भक्त होगा अच्छा मैनेजमेंट, मगर अच्छा मैनेजर कभी अच्छा भक्त नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इसके लिए जब मैनेजमेंट की बात आता है तो फिर मैनेजमेंट मैं एक बहुत सीनियर भक्त है, इस्कॉन जू आप जानते हैं। हाँ, हमारे इंडिया का हेड ऑफिस है, इंडिया इस्कॉन का हेड ऑफिस जू है हमारा। सारे प्रॉब्लम्स वहां आते हैं, जू में आते हैं, सारे इंडिया के प्रॉब्लम्स जू में आते हैं क्योंकि ना हेड ऑफिस है। उसका एक वैष्णव भी बड़ा सीनियर वैष्णव भी है और मैनेजमेंट भी बहुत पुराने हैं मंदिर में, इस्कॉन जू में। एक दिन हमें हमने प्रश्न किया उनको, बोला कि प्रभु जी अपराध लगेगा, ऐसे 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 करेंगे तो भक्त के प्रति अपराध होगा। तो बोले कि देख तू या तो मैनेजमेंट की बात कर मेरे सामने या तो भक्ति की बात कर, दोनों को मिला मत मेरे सामने। और वो बहुत सीनियर और बहुत मैनेजमेंट में बहुत रचे पचे इस्कॉन में। इस्कॉन ब्यूरो के कोई लीडर भी है वो। तो बोले कि जब मैनेजमेंट की बात आता है ना, वहां पर आप भक्ति मत दिखाओ, आप भक्ति भाव से उसको सुलटाओ, मगर मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट, डिवोशन इज डिवोशन। आप अगर इसको मिला दोगे तो फिर आप नहीं कर, तो फिर आप भक्ति करो। बोले कि आप एक काम करो, भक्ति करो, मैनेज मत करो, छोड़ दो आप मैनेजमेंट का। अगर आपकी दृष्टिकोण ऐसा है तो फिर आप मैनेज नहीं करो। जब मैनेज मैनेज करते हो तो मैनेजर जैसे देखना पड़ेगा। आप मानो कोई मंदिर में झाड़ू वाला है, समझ रहे हैं, कोई मंदिर में झाड़ू वाला है, उसको आप पगार देके झाड़ू के लिए रखा है मंदिर में, उसको बोले कि अरे बेचारा 2000 में क्या होगा, 10,000 देना चाहिए इसको, दया आ गई है, भक्त का दया, दे दो 10,000, चलेगा क्या ऐसा मंदिर? बोलो। झाड़ू वाला है, आओ आओ आओ, ये झाड़ू वाला है, मंदिर का झाड़ू करते, आओ आओ किचन में आप कुकिंग करो, चलेगा क्या ऐसे? वहां पर आपको नियम देखना ही पड़ेगी, नहीं ये नहीं कर सकता है, ये इसी के योग्य है। मगर हाँ, हम मंदिर से 2000 दे रहे हैं, 2000 का सेवा उससे नहीं नहीं नहीं, ये इतना चलो तो ठीक है, तू आधा घंटा करके चला जा झाड़ू, 2 घंटा करने डिसाइड हुआ, 2 घंटा करोगे तो 2000 रुपया दिया जाएगा महीने का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप उसको बोलोगे अरे थोड़ा दया दिखा दोगे भक्तों को, ठीक ठीक आधा घंटा करके तू चला जाए, चलेगा क्या ऐसे? बोलो। वहां पर भक्ति नहीं चलेगी, वहां मैनेजर बनना पड़ेगा आपको, वहां पर लीडर बनना पड़ेगा। तब ये अंतराल को ये नहीं, ठीक है झाड़ू वाला भी महान महान है, मंदिर में आ गया करके आप ऐसे देखोगे तो नहीं चलेगा। तो वहां पर आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए उस चीजों को। जो प्राकृतिक अंतर है उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे बीच का अंतर को, हमारे बीच के अंतर को हमें उपहार के रूप में सराहना करनी चाहिए, और यही इस्कॉन की खासियत है। क्या है? हमारे बीच का जो अंतर है, हाँ, उसको हम उपहार के रूप में सराहना करनी चाहिए। अगर दो मत नहीं है तो अच्छा रिजल्ट नहीं है। मैंने कल बतला रहा था ना आपको, माई वे इज हाईवे नहीं, जितने मत आएंगे उतने मंथन होगा, उतना क्या होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति क्वालिफाइड है, हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल में सेवाओं को करता है, कामों को करता है। हो सकता है मान लो इस्कॉन उदयपुर में मंदिर बनाने हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं जो बोलता हूँ ऐसे ही बननी चाहिए मंदिर, नहीं, कहीं कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, कहीं आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, कई लोग हैं, उन लोग का अगर मत लेते हो तो मंदिर और सुंदर बन सकता है कि नहीं? अब बोले नहीं नहीं, मैं जो बोलता हूँ ऐसे ही बननी चाहिए, तो चलेगा क्या? नहीं। अगर दूसरों दूसरों का मत लोगे, सबका मत लो, मत लेके फिर उसको मंथन करो, हो सकता है किसी का अच्छा आइडिया हो। ऐसे हुआ हमारा मीरा रोड में जो मंदिर बन रहा था, कहीं लोगों का आइडिया लिया गया तो बहुत सुंदर मंदिर बना। कोई अलग अलग लोग अलग अलग आइडिया दिए, कोई बोला आप यहाँ पर कांच लगा सकते हो मार्बल की जगह, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। कोई बोला कि आप यहाँ पर ईंट की जगह पत्थर यूज कर सकते हो, ये और ज्यादा सुंदर दिखेगा। कोई बोला आप यहाँ पर ये छोटा लाइट की जगह से झूमर लगाओगे तो और सुंदर दिखेगा। अलग अलग लोग आइडियाज दिए, उस आइडियाज को लेके जब बनाया गया तो बहुत सुंदर बना। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जो बीच का अगर अंतर है कहीं पर छोटा मोटा मतभेद है तो कोई बात नहीं, उपहार है हमारे लिए। हाँ, कहीं ज्यादा गैप होना था, ये अंतराल से हम ज्यादा मिल गए। कभी कभी होता है ना, कभी कभी बहुत को जानते नहीं, किसी घटना के कारण उनसे मिल गए आप और उनके साथ अच्छा रिलेशन बन गया। तो इसके लिए ये खासियत है हमारे इस्कॉन में। हमारे बीच का जो अंतर है उसे हम उपहार के रूप में समझने चाहिए, कोई बात नहीं। भगवान चाहते हैं हम दोनों के अंदर ऐसे अंतराल हो, वापस हम अच्छे से जुड़कर भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, पांचवा ईमानदारी और विनम्रता।
चौथा हो गया। पांचवा ईमानदारी और विनम्रता। आपको याद है ना सारे पॉइंट्स? याद रखिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा आपको। ओके, क्योंकि ये हमने कल भी बताए थे, क्योंकि हर कोई अपना क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगा हुआ है और बता रहा है कि कृष्ण यही देखना चाहते हैं कि कोई उनकी सेवा करने में कितना ईमानदार है। ईमानदारी और विनम्रता हमने कल ये बोला था। कौन कितना ईमानदार है, आपकी ईमानदारिता दिखाई देती है सेवा में, तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक भक्त अपने व्यवहार में सीधा होता है। ईमानदारी में एक भक्त अपने व्यवहार में हमेशा सीधा होता है। सीधा यानी डुप्लिसिटी नहीं, राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सीधा। उसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। जानते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, गलत है तो गलत बोल देते हैं। तो जी चाय पीना चलेगा क्या? बोले नहीं चलेगा। बोले यार थोड़ा भी तो कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए ना, बिल्कुल मना कर दोगे कैसे होगा? नहीं, चाय नहीं चलेगा भक्ति में। तुरंत बोल देते ना, ये भक्त लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भक्त को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी चाहिए। प्रभुपाद महाराज जी कभी कोई चीज को किसी का चापलूसी करने के लिए कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई रूल को नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। कभी कहीं पर प्रभुपाद जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसी रूल को। चलो ये इतना बड़ा व्यक्ति है तो चलो ठीक है चल जाएगा। मानो कोई बड़ा व्यक्ति आया, ठीक है, उसको स्पेशल दर्शन दिलाया, वो बोलेगा कि देखो आप जो ड्रेस पहनाए हो ना भगवान का, हाँ अच्छा है मगर मुकुट में थोड़ा गड़बड़ी है, मान लो बोलेगा मुकुट में थोड़ा गड़बड़ी, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वहां बोलना पड़ेगा नहीं बराबर है, ये भक्त बनाया है, ये भक्त ने श्रृंगार किया है, तो वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही है, शास्त्र में वर्णन है ये चीज। क्योंकि भक्त कभी भी अपने मन से नहीं बोलता है, किससे बोलता है? शास्त्रों से बोलता है। इसके लिए उसको डरने का जरूरत नहीं। भक्त कभी डरता नहीं है, निडर रहता है। भक्त हमेशा निडर रहता है। एक लीडर के लिए खास करके तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण लीडर के लिए: सेवा और निडर, डरना नहीं चाहिए। तीसरा त्यागी, त्याग होना चाहिए। एक लीडर के लिए वो हो सकते हैं भक्ति वृक्षा के लीडर हो सकते हैं मंदिर का कोई लीडरशिप में वो हो सकता है कोई प्रीचिंग में लीडरशिप वो हो सकता है कोई सेवा की लीडर हो, एचओडी हो, कोई भी हो। उसके लिए ध्यान रखना चाहिए तीन चीज: उसका सेवा भाव सुंदर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो कभी डरना नहीं चाहिए कोई चीजों को। किस चीज को? भौतिक संसार की कुछ परिस्थिति की वजह से कुछ हो जाएगा क्या, ये चीजों को नहीं डरना चाहिए। तीसरा है विरक्त भी होना जरूरी है। आसक्त व्यक्ति कभी भी लीडर नहीं हो सकता। आपको पोजीशन देते समय जितने प्रसन्नता से आपने पोजीशन को लिया था, उतना ही जब आपसे उस पोजीशन को ले लिया जाए वापस, उतना ही प्रसन्नता से दे देना भी चाहिए, तो आप लीडर बन सकते हो। अच्छा, आसक्त व्यक्ति कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। वो पोस्ट पोजीशन की वजह से वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है अपने पोस्ट की। देखो कई लोगों का उदाहरण है, अपनी कुर्सी की वजह से कई बड़े बड़े झगड़ाएं कर, सिर्फ सीट पोजीशन की वजह से। उसको त्यागी होना चाहिए, जब जरूरत पड़े त्याग देनी चाहिए, मगर जब जिम्मेदारी दे तभी डरना भी नहीं चाहिए, मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जिम्मेदारी दे दिया, दे रहा है, मिल रहा है तो ले लेनी चाहिए जिम्मेदारी को प्रसन्नता से, निडर होकर। ठीक है, मेरे गुरु वैष्णव मुझे सेवा दे रहे हैं, मैं उसको प्रयास करूंगा या प्रयास करूंगी, नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरा काम है प्रयास करना। तो डरना नहीं चाहिए, सेवाओं को लेनी चाहिए और लेके उस सेवा का जिम्मेदारी लेना है। और ये ध्यान में रखते हुए लेना है, अगर आगे जाके ये सेवा मेरे से ले लिया जाए वापस, तब भी मैं वही मूड में रहूंगा जब आज जो मूड में मैं सेवा को स्वीकार किया। ये भाव के भक्त ही सेवा में हमेशा अच्छा भाव, अच्छी प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। नहीं तो हम देख, अब ज्यादातर क्या होता है, हमको जब कोई पोजीशन खास करके दी जाती है तो हम बड़ा बड़ा प्रेम से ले लेते हैं, प्रसन्नता से, मगर जब उसको छीना जाता है, हाँ, कोई कारण हो सकता है, कोई हमसे अच्छा भक्त आया होगा जो हम ये पोजीशन को संभाल सकता है, या हमसे कुछ गलती हो गया होगा, ये सेवा हम नहीं कर पा रहे इसलिए हमसे लिया जा रहा है, तो उस समय हमको बिल्कुल त्याग देने से, मगर हम छोड़ने को तैयार नहीं। मैं क्यों छोड़ू, मेरे में क्या कमी है बताओ, आप बताना प्रभु जी क्या कमी है, मुझे क्यों इस सेवा से निकाल दिया आपने, मुझे फूलहार का सेवा दिया था, मुझे क्यों निकाल दिया सेवा से आप? झगड़ा कर लेते हैं। अरे बाबा जब दिया था तब तो झगड़ा नहीं किए थे, क्यों दे रहे हो आप मुझे सेवा, तब बोले थे क्या आपने?
कोई तो नहीं बोला था, क्यों सेवा दिया, मुझे नहीं देना चाहिए। नहीं, जब दिए थे तब आपने बड़ा प्रसन्नता से लिए थे, जब ले लिए ना तभी क्यों दुखी हो रहे हो? जब ले लिए तभी भी कोई बात नहीं, कुछ तो कारण होगा ले लिए मेरे से सेवा। हाँ, फिर वेट करो वापस दूसरा सेवा कब मिलेगा। ये भाव जो है बड़ा उत्तम भाव है भक्त का। हमेशा त्याग का मनोवृत्ति होनी चाहिए हर स्थिति पे। लेते समय जितना भाव से लेते हो, देते समय उतना भाव से हो। तो ये त्याग का मनोवृत्ति है। तो खास करके मैं ये कह रहा था, भक्त जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो कभी कुछ चीज को छुपा कर नहीं बोलते हैं, जो है वो सच बात बोलते हैं। नहीं मीन्स नहीं, हाँ मीन्स हाँ। तो कभी कभी हमको खराब भी लगता है कि प्रभु जी एकदम हृदय को भेदने जैसा बात कर दिया, क्या करें। अगर संत होके डरता है कोई खराब सोचेगा करके, तब तो फिर संत कैसे। साधु होके, भक्त होके वो डरता है कि अरे मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग डरते हैं, मैं अगर नियम बोलूंगा तो ये भाग जाएगा। नहीं, अगर कोई श्रद्धावान होगा ना, नियमों को सुन के और प्रसन्नता से वो स्वीकार करेगा, अगर श्रद्धावान है। अगर अश्रद्धालु है तो अश्रद्धालु तो ऐसे भी कृष्ण नाम का महिमा को उपदेश देना भी नहीं चाहिए, बता रहे। श्रद्धावान है ना, आप नियम बताओगे। हम तो खुद से नियम नहीं बोल रहे, और हम तो ऐसा नहीं कि ठीक है आज चाय नहीं पीना चाहिए, हम 10 दिन के बाद ये नहीं तो बोलने वाले आप चाय पी सकते हो अभी, चलो आप क्वालिफाइड हो गए अभी चाय पीने के लिए। ऐसे होता है क्या इस्कॉन में? क्या हमको पहले पहले चाय छुड़ा दिए, बाद में 2 साल के बाद बोलते बस अभी आप दीक्षा ले लिए तो अभी क्वालिफाइड, आप चाय पियो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं। ये यूनिवर्सल रूल्स है और ये जीवन भर के लिए रूल्स है। ऐसा नहीं कि आज कुछ है कल कुछ नियम आ गया, नहीं है। नियम नियम है। हम कल कह रहे थे कुछ भक्तों को कि ऐसा नहीं कि कुछ नियम थोपा जा रहा है, ये नियम पहले से है, हमने उसको इग्नोर कर रहे थे इस नियमों को, बस हमने ये कह रहे थे कल। ऐसा नहीं, प्रभु जी पहले जब आए तब इतना कुछ रूल्स नहीं था, धीरे 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 कितना कुछ रूल्स बता दिया आपने, ये करने चाहिए वो करने चाहिए वो कर। अरे बाबा ये सारा नियम पहले से था, मगर आप उसको पचाने के लिए, हजम करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए आपको धीरे 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 एक एक तीर छोड़ा जा रहा था। आप कितना सहन कर सकते हो, आपका कवच कितना कितना तीरों को सहन कर सकता है, ऐसा तीर छोड़ा जा रहा था। अभी जब कुछ भक्त होते हैं इतने स्ट्रांग हो जाते हैं भक्ति में, उनको एक साथ में कई चीजों को बताया जाता है, आप ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी, क्योंकि ना उनके पास वो सहनशीलता है, नहीं ठीक है पॉजिटिव लेंगे। और कुछ ऐसे हैं कि डरते हैं नियमों से, तो उनको एक एक तीर छोड़ते हैं। ठीक है आप क्या करो, सिर्फ 2 माला जप करो, बस इतना ही ना, बस इतना ही, 2 माला ही जप करनी है आपको बस। 2 माला जप करते करते पूछते हैं प्रभु जी 4 माला कर सकता हूँ क्या? हाँ करो ना, बिल्कुल कर सकते हो। फिर बाद में धीरे धीरे जब लगता है कि इसको थोड़ा रुचि बढ़ रही है कि प्रभु जी अभी आप 6 भी कर सकते हो, बोला अच्छा सही में, अच्छा है प्रभु जी। फिर धीरे उसको पॉजिटिव लेके लेता है, ऐसा नहीं अरे यार आप 2 माला बोला था अभी 16 माला तक पहुंचा दिया आपने, दिमाग खराब है, आपने पहले बोलते तो मैं नहीं आता, ये सब नहीं करता मैं, है ना। नहीं, भक्त को पता है इसको कि कौन से समय पर कौन सा तीर छोड़ना, मगर नियम में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ना मीन्स ना, हाँ मीन्स हाँ। जो नियम बताया गया शास्त्र के नियम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं भक्त, इसके लिए हम सबको इतना स्ट्रांग बनना चाहिए। भक्त जब कुछ कड़क बोलते हैं उसको हृदयंगम करने का, उसको पचाने के लिए शक्ति होना पड़ेगा हमारे पास। अगर कभी भक्त डांट भी दें आपकी गलती को देखकर, तब भी आपके पास ये शक्ति होना चाहिए, चलो ठीक है मेरे गलती को देख के डांटे, अच्छा किया। ये मूड जिनका होगा ना, वो भक्त आगे। कहीं हमने देखा कुछ ऐसे भी भक्त है, छोटे छोटे बात में एकदम नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल नाराज होते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया मैं। कैसे चलेगा बताइए। वो एक भक्त है, हमने उनको हाथ जोड़ के बोले प्रभु जी कि आप अभी मंदिर ना आए क्योंकि ना कोरोना का बड़ा ये चल रहा है प्रकोप। नाराज हो गए, अरे मुझे रोका जा रहा है। अरे भैया क्यों रोका जा रहा है, समझो ना, क्यों मना किया जा रहा है? सबको मना किया गया, आपको ही मना किया गया है कि नहीं। तो कुछ भक्त तो अरे नहीं, कुछ भक्त तो ऐसा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैंने फोन करके बोला प्रभु जी आप आइए मंदिर में, तो बोलते प्रभु जी नहीं, मैं मार्केट गया था 2 दिन पहले, क्या पता मेरे अंदर वो वायरस आया होगा, तो मैं मंदिर में आऊंगा तो भक्तों के अंदर वो वायरस ना आ जाए। क्या पॉजिटिव थिंकिंग देखो उन लोगों का, क्या भाव है उन भक्तों का। बोलते प्रभु जी मैं मंदिर में आऊंगा तो हो सकता है हमारे भक्त ब्रह्मचारियों के कहीं बीमार ना आ जाए, अगर मैं बीमार पड़ू तो इसीलिए मैं 14 दिन तक मंदिर नहीं आऊंगा। बोला क्या रहे, इतना सुंदर भाव, भक्तों को रक्षा करने खुद नहीं आना चाहते,
वो खुद भगवान की दर्शन से खुद बचकर भक्तों को बचा रहे हैं। तो ऐसे भाव। और कोई अरे मैं मेरे अंदर कोई कोरोना फोरोना, अच्छा कोरोना क्या देख के आता है क्या? आपके पास कंठी माला है तो आपके पास नहीं आऊंगा, आप तिलक लगा के घूम रहे हो तो आपके पास नहीं, ऐसे ऐसे कोरोना ऐसे आती है क्या? बताइए। कोरोना किसके पास भी आ सकता है ना। हाँ? तो फिर कैसे हम गैर जिम्मेदार बनेंगे? मना किया गया तो मना है, ठीक है, नहीं जाना है बस। हमको ये समझनी चाहिए। अगर हम ये अहंकार में रहेंगे, मैं तो इतना दिन से आ रहा, तो मुझे कैसे रोक सकते हो आप? नहीं। तो पॉजिटिव हमेशा लेनी चाहिए, मगर भक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, होना भी चाहिए भक्तों को, छुपाना नहीं चाहिए, कुछ छुपानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए। ये नियम है जी, इस्कॉन में ये नियम है। कभी कभी ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रचार के लिए कूटनीति का उपयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये कूटनीति बैकफायर करता है। कभी कभी ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, कभी कभी प्रचार में कूटनीति का इस्तेमाल की जाती है। कुछ 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 भक्तों के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ छुपा के कुछ कहते हैं, तो हमेशा वो सक्सेस नहीं होता है। वो क्या करता है, आपको ही वापस वो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 10 झूठ बोलनी पड़ती है। ऐसे होता है, अनुभव है ना, आप भक्तों को अनुभव होगा। आपने एक झूठ बोला, बाद में वो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और 4 5 10 झूठ बोलना पड़ा, और उस झूठ को जो छुपाएंगे और झूठ बोलना पड़ा, आप फंस जाते हैं, फिर अंत में बड़ा दिक्कत होती है हमको। तो इसके लिए कभी भी कूटनीति का उपयोग ही ना करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। सच है तो सच है, और जो ईमानदार व्यक्ति है वो आपके पास आएगा। ईमानदार व्यक्ति भजन में लग जाएगा, सेवा में आएगा। ईमानदार नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब उसको स्वीकृति मिलेगा वो आएगा। तो भक्त जो है ईमानदार होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो कूटनीति का उपयोग ना करें। ओके, 5वां हो गया। छठा पॉइंट है आत्म परीक्षा। आत्म परीक्षा बहुत जरूरी है। आत्म परीक्षा, आत्म परीक्षा यानी खुद का परीक्षा करना, खुद का परीक्षा। भक्त आत्म परीक्षा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों का परीक्षा करते हैं हमेशा। हम लोग का बड़ा बड़ा गंदा आदत है, बड़ा बुरा आदत है। हम हमेशा दूसरों को जांचते हैं, परीक्षा करते हैं, ये कितना जपता है, ये कितना मंगल आरती में आता है, ये कितना गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, वो क्या कर रहा है। अरे नहीं, आत्म परीक्षा नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप कितना भजन साधन कर रहे हो, आप कितना अपराध रहित होकर नाम जप कर रहे हो, आप कितना भाव आपका अच्छा है, ये देखो पहले। आत्म परीक्षा ये कहा जाता है, खुद का परीक्षा करो हर स्थिति में, दूसरों का नहीं। दूसरों का नहीं। हमने पूरा इस सेशंस में यही बताया कि खुद को जांचो, दूसरों को मत जांचो, खुद को जांचो, यही मैंने बताया। क्योंकि ना हमारा भक्ति में सबसे बड़ा बाधक यही, हम दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते, ये सबसे बड़ा बाधक है। इसके लिए दूसरों को ना देखो, खुद को देखो। खुद नहीं उठ पाया, अरे 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 मैं कितना देखो नीच व्यक्ति, में खुद नहीं उठ पाता हूँ, खुद जप नहीं कर पाता, खुद में भगवान का सेवा में नहीं लगा, दूसरों को क्या देखना। हमारे अंदर इतना सारे कचरा भरा हुआ है, तो दूसरे के अंदर क्या देखना। ओके, आत्म परीक्षा। समुदाय को आत्म सुधार के लिए चौकस रहने की जरूरत है। चौकस यानी अलर्ट रहना चाहिए आत्म सुधार के लिए। हमेशा हम अपना सुधार के लिए अलर्ट रहना चाहिए। जैसे हम कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, जब कुछ पॉइंट्स आते हैं हम सोचते हैं, हाँ वो माता जी से बोली थी ना, उसको वो क्लास में है कि नहीं देखते हैं हम स्क्रीन को आगे करके, वो माता जी को सुनना चाहिए क्लास, तो उसने ऐसा व्यवहार किया। हमने अपने लिए नहीं सुन रहे हैं, दूसरों के लिए सुन रहे हैं, उसको ऐसे करना चाहिए था, देखो ये सही बात है ना, उसको ऐसे करना चाहिए, वो भक्त को ऐसे करनी चाहिए, मैं कैसा करने चाहिए उन्हें वो भूल जाते हैं। हमको अलर्ट रहना चाहिए, ये क्लास में मेरे लिए क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है, मेरे जीवन के लिए क्या क्या प्रगतिशील का पॉइंट आ रहा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हमेशा हम कहते हैं जब हम क्लास में आते हैं, टाइम पास के लिए नहीं आए, हम क्लास में आते हैं कुछ सीख के जाए, और सिर्फ सीखने से नहीं, उसको जीवन में उतारे। हम क्लास सिर्फ हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है, उसके लिए हम क्लास में नहीं, सुनने के लिए तो अच्छा लगेगा ही, मगर आपके जीवन परिवर्तन होना चाहिए। आप कुछ 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 चीजों को जीवन में उतारनी चाहिए। ठीक है, आज 10 पॉइंट बताया गया क्लास के दौरान, ये 10 में से मैं क्या क्या नहीं कर पा रहा हूं, कर पाऊंगा, मेरे जीवन में मैं क्या क्या उतार सकता हूं, इसके लिए क्लास। मेरे लिए क्या प्रभुपाद ने तात्पर्य में मेरे लिए क्या बताया है। खास करके जब प्रचारक होते हैं, क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इसके लिए मैं जो पढ़ूंगा वो बोल दूंगा, मैं जीवन में उतारूंगा नहीं, वो प्रभावशाली नहीं होता है। वो सुन लिया और बोल दिया,
100 रुपए वाला मूर्ति हो जाएगा। फिर 100 रुपए नहीं, 50 रुपया वाला, 50 रुपया वाला मूर्ति सुना है ना आप लोग ने सब, 4 प्रकार की मूर्तियों के बारे में। 5 रुपए वाला, एक फ्री वाला है, फिर 5 रुपए वाला, फिर 50 रुपया वाला, फिर 100 रुपया वाला। कितना लोग सुने हैं ये वाला स्टोरी? सुने, सब लोग सुने हैं। कितना नहीं सुने हैं? कौन कौन नहीं सुना है? कौन कौन नहीं सुने हैं ये स्टोरी? सुना होगा, भूल गए होंगे आप। वो एक मार्केट में ना वो मेला लगा हुआ था, एक व्यक्ति मूर्तियां बेच रहा था, पुतला पुतला बेच रहा था। तो 4 मूर्ति था उसके पास। वो चारों मूर्ति देखने के लिए बिल्कुल हूबहू सेम है, कलर सेम है, हाइट सेम है, और उन लोग का ये सब कुछ सेम है, आंख भी सेम है, नाक सेम है, सब सेम है वो 4 मूर्तियों का। मगर जब रेट का टैग लगा हुआ था, एक का लगा हुआ था फ्री, दूसरे का टैग लगा हुआ था 5 रुपया, तीसरे का टैग लगा हुआ था 50 रुपया, चौथा का टैग लगा हुआ था 100 रुपया। फ्री, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। एक व्यक्ति गया, बोला भैया कैसा है? बोला देखो भाई, ये 100 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, और ये फ्री वाला है। तो बोला एक काम करो, फ्री वाला दे दो। बोले नहीं नहीं, जो तीनों लेगा उसके लिए ये फ्री है, चौथा वाला 3 लेना पड़ेगा आपको, तब ये फ्री में मिलेगा। अच्छा ऐसा है? तो उसको समझ नहीं यार, दिखने में सेम है, सब कुछ सेम है, कलर सेम है, हाइट सेम है, फिर अलग अलग रेट की। वो चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, बोला भैया कैसा दिया? बोला देखो भाई, ये 5 का है, 50 का है, 100 का है, ये फ्री का है, तीनों लोग है तो ये फ्री में मिलेगा। तो उसने क्या किया, 155 रुपया देके चारों मूर्तियां ले लिया, खरीद लिया। खरीद के फिर प्रश्न कर रहा है कि भैया एक चीज का मेरा कंफ्यूजन है यार, चारों मूर्ति देखने में सेम है, कलर भी सेम है, हाइट सेम है, सब सेम है यार, अलग अलग क्यों रेट है इसका? तो बोले भैया मैं समझाता हूँ। फ्री वाला मूर्ति को लिया, बोले कि देखो भैया एक तार लाओ। तो एक तार लेके आया, तार समझ रहे हो ना, वो लोहे का तार होता है ना, लोहे का तार पतला वाला लेके आया। बोले कि भैया देखो, वो फ्री वाला मूर्ति के कान में वो तार को जब डाला गया, तब क्या हो गया, वो कान में तार घुस ही नहीं रहा था। बोले कि भैया ये फ्री वाला है, ये कथा में जाएगा, बैठेगा, कथा सुनेगा नहीं, कान में घुसड़ेगा नहीं, उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह चलता रहेगा, कथा में सुनता नहीं है, ये फ्री वाला है, साइड में रख दो इसको। ऐसे लोग आप देखते होंगे, आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, सुनते नहीं है, मजा करने आते हैं कथाओं में। दूसरा बोला कि भैया दूसरा ये 5 रुपए का क्या? बोला कि ये निकाला, कान में तार डाला तो कान के अंदर तार गया, इस कान से बाहर आ गया। बोला कि भैया ये आएगा, कथा सुनेगा, तो जैसे कथा खत्म होके पंडाल से बाहर जाएगा, सारा इस कान से निकाल देगा, इसे कुछ जीवन में उतारेगा। ये दूसरा वाला मूर्ति है। तीसरा 50 रुपया वाला वो लाया, 50 रुपया वाला का कान में तार जब डाला, ये कान से नहीं निकला, वो सीधा मुंह से बाहर निकला। बोला भैया ये सुनता है और बोल देता है, खुद अपनाता नहीं है चीजों को, सब सब सुनता है। नाम जप करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा कर, सुनेगा, घर में आके बोलेगा पत्नी को नाम जपो, ये करो वो करो, खुद नहीं करेगा। तो ये भाई 50 रुपए का मूर्ति है। बोला फिर 100 रुपए का? बोले क्या, कान में जब तार डाला 100 रुपया वाला मूर्ति का, वो ना इस कान से निकला ना मुंह से निकला, वो सीधा हृदय में चला गया। बोला भैया ये कथा में जाता है, बैठता है, सुनता है ध्यान से, और क्या करता है, नोट भी करता है, नोट करके उसको वापस दोबारा पढ़कर उसको हृदयंगम करता है, अपने हृदय में उतारता है, अपने जीवन में उतारता है वो व्यक्ति। ये चौथा 100 रुपए वाला मूर्ति है। तो हम लोगों को 100 वाला बनना है, ना फ्री वाला बननी है, ना 5 रुपए वाली, ना 50 वाली बननी है, 100 वाला बनना चाहिए। आप अपने जीवन के लिए क्या हम सीख सकते हैं कथाओं में? हमारे जीवन परिवर्तन के लिए मैं क्या सीख सकता हूँ? दूसरों के लिए ठीक है, हाँ अपन जीवन कहते हैं ना कि खुद का जीवन को सार्थक करके फिर दूसरों का उपकार करेंगे ना, खुद का ही जीवन सार्थक नहीं हुई, खुद ही अब तक अच्छा भक्त नहीं बन पाए, तो खुद के लिए करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसी बात को कहा जा रहा है कि समुदाय को आत्म सुधार के लिए एकदम चौकस रहनी चाहिए, जरूरत है हमारे खुला विचारशील दूसरों के लिए फीडबैक है। क्या है? हमारा खुला विचारशील, कोई कपटता नहीं, कोई छुपावटी नहीं, जो विचार है आपका वो बता रहे हैं, तो दूसरों के लिए फीडबैक होगा। फीडबैक समझ रहे हैं ना? फीडबैक यानी समझ रहे? फीडबैक को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे श्री राम ने प्रभु फीडबैक को? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स तो इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड कौन बोलेगा? फीडबैक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हरे निमाय प्रिया माता जी, क्या है फीडबैक को क्या बोलते हैं? आप अपने विचार प्रकट करो इसके बारे में, आप क्या सोचते हाँ, जी जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। आप आपका विचार क्या है, कहते हैं ना। अच्छा, इसके लिए आपका विचार क्या है, आपके मन में क्या विचार है, तो फीडबैक होता है। तो आपका अगर खुला विचार आप देते हैं तो दूसरों के लिए फीडबैक हो जाएगा। आपने बोला, मान लो कभी कभी कई चीजों में कुछ कमी होती है। हाँ, तो अगर आप जाके मंदिर की जो मैनेजमेंट में उनको जाके बोलो कि देखो जो है आज प्रसाद में ना नमक कम था, आपका खुला विचार आपने बताया, तो उन लोग अरे कम था ना, चलो ठीक है, ये उनके लिए फीडबैक होगा, है ना। कभी कभी कुछ मंदिरों में तो फीडबैक बॉक्स होता है, आप देखें कुछ मंदिरों में फीडबैक बॉक्स होती है। आपका अगर कुछ विचार है तो आप उसमें लिख के डालो, तो बाद में वो देखा जाएगा कि क्या क्या कमी है मंदिर में। तो खुला विचार अगर किसको बोलना है, सबसे चर्चा नहीं करनी, आपका खुला विचार सही व्यक्ति के पास अगर पहुंचेगा तो उनके लिए फीडबैक होगा, इस बात को कहा जाता है। तो भक्तों के सामने आपका खुला विचार होगी तो भक्त के लिए फीडबैक होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, फीडबैक को नजरअंदाज ना करें, इसे विरोध या नकारात्मक के रूप से नहीं, कैसे, बल्कि सुधार का मौका दे। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही है, किसी को कोई विचार देना जरूरत नहीं। अरे नहीं, आप वो फीडबैक को अगर नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, उसको ना विरोध के रूप में ना नकारात्मक के रूप में। कुछ लोग तो डरते हैं, पता नहीं क्या फीडबैक आएगा, उल्टा फीडबैक आ गया तो, नेगेटिव फीडबैक आ गया तो, आने दो ना, सही है गलत है फीडबैक आने दो। जब फीडबैक आएगा तब तो पता चलेगा सही हुआ गलत हुआ। मान लो हमने जन्माष्टमी की है, तो हम भक्तों को पूछते हैं बाद में, जन्माष्टमी के बाद हम कुछ भक्तों को पूछते हैं कि बताइए जन्माष्टमी में क्या क्या कमी था करके हम पूछते हैं। फिर हम ये भी पूछते हैं कि क्या क्या अच्छा था बताओ। तो भक्त लोग ना अपने खुला विचार देते हैं कि प्रभु जी प्रसाद में जो लाइन था बड़ा गड़बड़ हो रहा था लाइन में, प्रभु जी दूसरा है, और जहां पर पानी होना चाहिए था वहां पर पानी खत्म हो गया था। कई सारा फीडबैक आती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर को जन्माष्टमी सबको ध्यान रखना है, फिर हम नोट करते हैं। तो ये अच्छा है ना, ये फीडबैक तो सुधार सकते हैं फीडबैक के कारण, तो ये हमारे सुधार के लिए, इसलिए दूसरों को फीडबैक देने का मौका देनी चाहिए। अगर हमेशा हमें बोलेंगे दूसरे को मौका ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, मौका देनी चाहिए, बल्कि सुधारने का मौका है, हम सुधार सकते हैं फीडबैक के माध्यम से। सातवां, सहानुभूति। सहानुभूति फटाफट, हाँ सहानुभूति में क्या बता रहे हैं, केवल भक्त ही सच्ची सहानुभूति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे आत्मा की प्रकृति और भ्रम के कारण उसके विचलन को जानते हैं। एक भक्त जो होते हैं, सच्चा सहानुभूति वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान कृष्ण के भक्त हुआ, क्योंकि वो जानता है। हाँ, सहानुभूति में उसके प्रति, हाँ क्या बोलते हैं, सुहृदम सुहृदम। आप उनके 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 लिए क्या सहायता कर सकते हो, सहानुभूति। उनके दुख में भाग लेना, सुख में भाग लेना, हाँ, उसको सहानुभूति कहते हैं। तो कहते हैं कि एक भक्त जानता है क्या सहानुभूति। जब एक व्यक्ति भौतिक संसार में दुख को भोग रहा है तो साधु जो है वो सहन नहीं कर पाता है, वो असली सहानुभूति दिखाता है, वो विचार करता है, वो प्लानिंग करता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, किनको, नरसिंह देव को कहते हैं। नरसिंह देव बोलते हैं कुछ मांगो, तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तो सब, मेरे पास तो सब कुछ है, आपकी कृपा से जब मैं नाम जप करता हूँ, आपका नामों को जप करने के लिए जप करता शुरू करता हूँ, तो मुझे दिव्य आनंद का अनुभूति होती है, मुझे कुछ जरूरत नहीं और इस संसार में ऐसा आनंद का मुझे अनुभव हो रही है, आपके नाम लेते हैं, मुझे और क्या चाहिए। मगर इस संसार में लोग जो दुखी हैं, उन लोगों को कैसे आपकी शरण में लाया जाए उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, जो संसार में दुखी है, भौतिक संसार में, और तुच्छ भौतिक भोगों को भोग कर अपने सुख को पाना चाहते हैं लोग, छोटे छोटे भौतिक भोगों को भोग कर, तो उन लोगों को कैसे कृष्ण भक्ति में लाकर उनको दिव्य आनंद का जो मैं अनुभव कर रहा हूं उनको कैसे दिला सकता हूँ। वो असलियत में सहानुभूति है भक्त का, ना कि कोई किसी का कपड़ा नहीं, कपड़ा दे देना कोई सहानुभूति नहीं है। आज उस व्यक्ति को आपने कपड़ा दे दिया, कल वो कपड़ा फट जाएगा तो वापस आपको आपके पास आएगा कपड़ा के लिए, आप उसका भीख मंगा खत्म नहीं कर सकते हो। आज आपने खाना दे दिया किसी को भूखा है करके, उसका भूख तो पूरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गया, कल आके वापस बोलेगा मुझे रोटी दो करके। आपने किसी को घर दे दिया,
हो सकता है कल वो घर टूट गया तो वापस आएगा आपके पास, क्या करोगे? ऐसे सहानुभूति, ये भौतिक संसार के कुछ वस्तु देना, तो क्या हो जाता है, वो उसकी भीख मंगा को खत्म नहीं करना होती, उसका भीख मंगा को बढ़ा देते हो। अगर असलियत में कुछ देना चाहते हो किसको, क्या करो, उसको कृष्ण भक्ति में जुड़ाने के लिए प्रयत्न करो। उसको खाना ही देना चाहते तो प्रसाद दो भगवान का, अगर खाना देना चाहते हो। अगर उसको कुछ देना चाहते हो तो कृष्ण भक्ति दो, नाम झोली माला पकड़ाओ, नाम जप कराओ, भगवत गीता दो उनको, वो पढ़ेगा तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो असलियत में सहानुभूति अगर कुछ है तो क्या है, ये भक्त दिखाते हैं दूसरे के प्रति कैसे कृष्ण भावनामृत में पिलाया जाए। और भक्त जो होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। एक भक्त की करुणा आसानी से प्रकट होती है, क्यों? क्योंकि ना हृदय करुणा, हृदय हृदय कोमल है, सॉफ्ट हृदय, सॉफ्ट हृदय। जिनका हृदय कठोर है, करुणा कहाँ दिखेगी? भले बाहर से करुणा दिखाता है, मगर हृदय कठोर है तो करुणा दिखावटी हो जाएगी। तो एक्चुअली हृदय को कोमल करना पड़ेगा। हमारा हृदय क्या हो गया, पत्थर बन गया है। और ये पत्थर में आप कोई बंजर या खास करके पत्थर की जमीन है, वहां पर आप बीज डाल के पानी डालो, बीज को आपने डालो, कोई भी खेती करना चाहते हो, बीज में पानी डालो, फसल होने वाले है क्या? बताओ, फसल नहीं हो। रोज आ रहे हो, सुबह सब पानी दे रहे हो, मगर उग नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि ना जमीन पत्थर है। भले आप कितना भी उसमें प्रयास कर लो, मेहनत करो, मगर वो उगेगा नहीं। मगर अगर जमीन सॉफ्ट होगा, उर्वर होगा, आप देखो जो जमीन सॉफ्ट है, उर्वर है, कोमल है, उस जमीन में आप कैसा भी बीज डाल दो, वो अपना अंकुरित हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, वो फसल हो जाएगा। होती है नहीं होती है? जो खेती करते वो लोग जानते हैं इस बात। तो इसके लिए एक भक्त असली करुणा दिखाता है क्योंकि ना उसका हृदय कोमल है, इसके लिए तुरंत किसी के प्रति भी सहानुभूति दिखाता है। एक भक्त ही सहानुभूति दिखा सकता है असलियत में, दूसरा ने। प्रभुपाद महाराज जी ने अपना करुणा को पूरा संसार भर में बांटा। क्या उदारता है प्रभुपाद जी का, क्या करुणा थी! उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं, पूरा विश्व भर में बांट दिया करुणा को। हर एक व्यक्ति को करुणा पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया प्रभुपाद महाराज जी ने। 10 साल के अंदर प्रभुपाद जी ने इतने सारे जगहों को, कहते हैं विश्व को के 14 बार उन्होंने भ्रमण कर लिया पूरा 10 साल में। प्रभुपाद महाराज पूरा विश्व को 14 बार भ्रमण करना 10 साल के अंदर आसान है क्या? आसान नहीं। प्रभुपाद जी ने किसके लिए? उनके हृदय में करुणा थी, हृदय में करुणा लेके जा रहे थे, और जहां जा रहे थे उस करुणा को बिछड़ते थे, उस करुणा को सबके ऊपर बिछाड़ते थे। लो लो, जितना चाहिए उतना करुणा लेके जाओ। हाँ, नम महावदान्याय चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार है। कहते हैं ना, करुणा अवतारम, चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, करुणा देने के लिए आए थे, कृपा करने के लिए आए थे। इसी के लिए नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ के बोलते, आप तो करुणा देने के लिए आए हो, आप चक्र को कहां पर, आपसे चक्र कहां से आ गया आपके हाथ में? जगाए माधाय को करुणा से उनको उद्धार करो, चक्र से नहीं। वैसे श्रील प्रभुपाद जी पूरा संसार भर में घूमकर जितने भी लोग, राक्षसों को नहीं मारा प्रभुपाद महाराज, हृदय में जो राक्षस बैठा उस राक्षस को मारा है, राक्षसी गुण को मारा है, राक्षस को नहीं मारा है। राक्षस को मारना बहुत आसान है, भगवान कृष्ण ने उनको मारा, इनको मारा, कोई बहुत बड़ी बात कर दी है क्या कृष्ण ने? राक्षसों को मार के क्या बड़ा तीर मार दिए कृष्ण, आप बताइए क्या कर दिया? राक्षसों को मारना तो चक्र है, चक्र भेजो और काट काट के आ गया, खत्म बात। शक्तिशाली है, मार सकते हो, मगर उस राक्षस के अंदर से राक्षसी गुण को खत्म करना, मारना, ये असलियत में करुणा है। उसने कौन करके दिखाया? प्रभुपाद महाराज जी ने कर दिखाया, चैतन्य महाप्रभु कर दिखाया है। हृदय में जो राक्षसी गुण है, वो राक्षस जो हृदय में बैठे वो गुण को खत्म कर देना। तो करुणा दिखाते कौन है? वो भक्त लोग हैं। आप विचार करिए, हम लोग पहले कितना बड़ा राक्षस थे। खैर मैं तो अभी भी राक्षस हूँ, आप लोग सब अच्छे भक्त बन गए, मैं अभी भी राक्षस हूँ, मेरे हृदय में बहुत राक्षसी गुण है। मगर भक्तों की दया देखिए, सारे भक्त लोग मुझे बार बार प्रयास कर रहे हैं मेरे हृदय से राक्षस गुण को खत्म करने। हमारे हृदय में ये राक्षस बैठे हुए, ये राक्षस को जब तक नहीं निकाला जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, कितना कुछ है, अहंकार, ये सारे चीज, इतने बड़े बड़े राक्षस है मेरे हृदय में बैठे हुए।
इसके लिए अनंत तालवर क्या कह रहे हैं? अनंत तालवर को जब सांप काट दिया, आपको याद करो वो कथा, भगवान बोलते कि अरे अनंता, क्यों आप दवाई नहीं ले रहे हो? अनंत तालवर बोल रहे हैं क्या हो जाएगा? लेकिन अरे बेटा मर जाओगे, सांप काटा है तो आप उसका ट्रीटमेंट तो करनी चाहिए आपको। अनंता बोल रहे हैं कि कौन सी जहर की बात कर रहे हो? हाँ, कौन सी जहर है? मेरे हृदय में जो जहर है वो जहर इस सांप से भी ज्यादा जहरीला है, इस सांप की जहर से भी ज्यादा जहरीला। मेरे हृदय में बहुत जहर है, मेरे शरीर भर पूरा ये जहर फैला हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये पूरा भरा हुआ है मेरे अंदर। तो सांप का जहर मुझे क्या कर सकता है? अनंत तालवर कह रहे हैं ये सांप काट दिया तो क्या क्या कर सकता है ये सांप? मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत जहर है। अगर ये सांप का जहर ज्यादा हो गया, मेरे अंदर का जहर कम हो गया, तो क्या होगा? मैं बिरजा नदी में स्नान करूंगा और आपके वैकुंठ धाम में सेवा करूंगा। वैकुंठ धाम जाने के लिए एक नदी आती है ना, बिरजा नदी। भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार के बीच में एक नदी बह रही है, बिरजा नदी। आपको वहां जाना है तो ये नदी में डुबकी लगा के जाना पड़ेगा, बिरजा नदी। तो कहते हैं अगर वो सांप का जहर ज्यादा हो गया मेरे अंदर का जहर से, तो क्या करूंगा? मैं बिरजा नदी में स्नान करूंगा और आपकी वैकुंठ लोक में जाके सेवा करूंगा। अगर मेरा अंदर का जहर ज्यादा है और सांप का जहर कम है, तो क्या करूंगा? मैं स्वामी पुष्करणी जो है यहाँ स्नान करूंगा, आपका सेवा करूंगा यहाँ पर। तो क्या फर्क पड़ता है? तो बोलते मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत जहर है, यानी हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत राक्षस है और बहुत जहर भरा हुआ है, तो बाहर का जहर क्या कर सकता है? तो इसके लिए जो भक्त होते हैं बड़े करुणाशील होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई जहर नहीं होता है, उनके हृदय में कोई कलमश नहीं होता है, उनके हृदय में कोई दुख नहीं होता है, उनके हृदय में कोई कपटता नहीं होती है। वो स्वभाव से जो है करुणामय होते हैं, स्वभाव से। भक्त का स्वभाव है करुणा करना, और भौतिकतावादी लोगों का स्वभाव है क्या करना? वॉइस इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, वॉइस आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? किनको आवाज नहीं आ रहा है? भूपेंद्र प्रभु आपके मोबाइल खराब है, आ रहा है ना बाकी लोग का आवाज? ओके, आ रहा है, सबको आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यस, तो ये भौतिक संसार के लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण कभी करुणा नहीं दिखा पाते हैं। देखो ना करुणा कहाँ है? आप छोटा सा विचार करो, लोगों के पास कमी है पैसा? नहीं है, कहीं अरबों अरबों रुपया है, फिर भी जब जरूरत पड़ती है समाज में कितना कितना पैसा देते हैं लोग, जरूरत जब है नहीं देते। कहाँ करुणा है फिर जीवों के प्रति? आपका बताओ। मैं और मेरा परिवार, बस मैं भोगू, मेरे परिवार भोगे, परिवार भी बाद में, मैं भोगना चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, मैं इकट्ठा करके रखूं, बस। ये भौतिकतावादियों का भाव है। मगर भक्तों का भाव क्या है? कोई बात नहीं, अगर कोई संकट में है तो उनको रक्षा करना हमारा जरूरी है। उनको क्या, इसके लिए देखो पूरा दिल्ली में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा प्रसाद वितरण में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस्कॉन ने। आपको न्यूज मिला? एक दिन के अंदर वर्ल्ड में आज तक इतना किसी ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जितना इस्कॉन ने किया। एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुई इस्कॉन का। ये करुणा, ये कह सकते आप करुणा है। भक्त लोगों ने अपने लिए भी नहीं सोचे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना ना आ जाए, ये तक नहीं सोचे। नहीं, लोगों के पास प्रसाद पहुंचनी चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे, भूखा भी मिटेगा, उनके हृदय का जो कलमश भी नाश होगा। इसके प्रसाद बांट रहे थे भगवान का भोग लगाकर, कितने प्रसाद बांटा, बाप रे बाप, बहुत प्रसाद वितरण हुआ। दिल्ली, पूरा दिल्ली सिटी में तेल का मच गया प्रसाद। ये करुणा है ना, और क्या है? और लोगों के पास अरबों अरबों रुपया है, फिर भी किसी एक व्यक्ति को, भूखा व्यक्ति को खाना नहीं देते हैं, कैसे करुणा है फिर? इसके लिए भक्त असलियत में यह है, करुणा कर सकता है, क्योंकि ना उसका हृदय बड़े कोमल होता है। हमें भक्तों के बीच अपने संबंधों में भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। हमारे जो भावना है वो भक्तों के बीच में है, उसको व्यक्त करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। 8वां नंबर, लास्ट नंबर है, आपस का झगड़े को विनम्रता से सुलझाना चाहिए। आपस की झगड़े को विनम्रता से सुलझानी चाहिए।
देखिए, संघर्ष स्वाभाविक है और अपरिहार्य है। संघर्ष स्वाभाविक है, अपरिहार्य भी है। इसको सामना जरूर करना पड़ेगा। आप बोलोगे अभी भक्त बन गया तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, ये गलतफहमी में कोई मत रहिएगा कि भक्त बन गया तो अभी मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। भक्त बनने के बाद तो ज्यादा कष्ट आते हैं। भक्त बनने के बाद तो ज्यादा ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। सही बात है। कुछ लोगों का अनुभव है, भक्त नहीं था तो कम था, भक्त होने के बाद तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है जो है कुछ। क्यों पता है? भगवान चाहते हैं इसका जो भी कर्म है इसी जन्म में कटे और शुद्ध होके चले जाए। इसके लिए वो अगले, खास करके जो कर्मी है उन लोग बार बार आएंगे इस संसार में दुख भोगने। इसलिए भगवान बोलते चलो कोई बात नहीं है, इसका इसी जन्म में जो जो फलीभूत है उसी को दे दो कर्म। अगले जन्म आएगा तो ये जो बीज है ये अभी तक उगा नहीं है, फल नहीं बना, उसको अगले जन्म में मिलेगा, फिर अगले जन्म में मिलेगा, फिर अगले जन्म में मिलेगा। वो कई जन्म जन्मांतर कष्ट भुगतता रहेगा ये। मगर भक्त को भगवान ने जितना भी गलतियां होगी या पाप कर लिया है उसने, वो जो भक्ति करने लगता है भगवान फटाफट उसको कष्ट देते, बोलते कि जल्दी जल्दी शुद्ध हो जाओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस बताऊं, कष्ट आया था अच्छा है कि बुरा है? कोई कोई बोलते हैं कि अच्छे व्यक्ति को ज्यादा कष्ट आता है, बुरे लोगों को कोई कष्ट नहीं आता है। Why bad things happen to good people and good things happen to bad people? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों का। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है? नहीं, हमको दिखने में से लगता है। जब भक्तों को कष्ट ज्यादा आती है, मानो आपका बुरे कर्म का फल आपको मिल गया, तो आपने जब भोग लिया, कष्ट को सहन कर लिया, तो क्या हुआ? आपका वो बुरा फल खत्म हो गया, उसका रिएक्शन खत्म हो गया, तो आपको वापस भोगना नहीं पड़ेगा। और जिसको नहीं मिला, अभी तक विड्रॉ नहीं किया, तो बैंक में एक जमा है, उसको तो कभी ना कभी मिलेगी ही मिलेगी। तो अच्छा है ना, हमको जल्दी मिल गया, जल्दी जल्दी मिल गया तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए कष्ट आता है तो सोचो कि अच्छा है मेरा बुरा कर्म कट रहे हैं। और दूसरा, अगर सुख आता है तो सोचिए आपका पुण्य कट रहा है। सुख आना अच्छा नहीं है, आपके पुण्य कट जाते हैं। आपने कोई पुण्य किया तभी तो सुख भोग सकते हो आप। तो सुख आया में सोचो अरे मेरा कोई पुण्य कट गया, लटरी फूट गया में से कोई पुण्य था कट गया। ओहो, अगर दुख आया तो सोचो अच्छा हो गया मेरा कोई बुरा कर्म कट गया। तो अच्छा अभी बताइए, बुरा आपके जीवन में कष्ट आना अच्छा है कि सुख आना अच्छा है? क्या अच्छा है? कष्ट आना अच्छा है कि सुख आना अच्छा है? कष्ट आना अच्छा है, क्योंकि कष्ट आता है तो बुरा बुरा कर्म जो कट जाते हैं। तो इसके लिए खुश होना चाहिए। जीवन में अगर कभी भक्ति के जीवन में अगर कष्ट आता है, भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान धन्यवाद आपने मुझे शुद्ध कर रहे हो जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो इसके लिए भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, जानते हैं संघर्ष स्वाभाविक है। हाँ, जब भक्त नहीं थे तब भी संघर्ष था, अब भक्त होने के बाद भी संघर्ष है हमारा जीवन में। संघर्ष ऐसा नहीं, आप संघर्ष को नहीं त्याग सकते हो। अभी कितना संघर्ष करना पड़ता है, पहले से ज्यादा संघर्ष तो अब है। पहले तो भक्ति करके कोई आपके जीवन में नहीं था, खाओ पियो मजा करो जीवन था आपका, है कि नहीं है? अभी वो भी करो ये भी करो, 16 माला एक सर पे भारी हो गया, दो घंटा इसमें चाहिए, बाद में कथा सुनने के लिए शाम को 1.5 घंटा चाहिए। अच्छा था पहले ये सब नहीं था, तो बस खाओ पियो मजा करो, ऑफिस जाओ दफ्तर जाओ, आओ खाओ पियो सो जाओ, बस हो गया, टीवी देखो। अभी क्या हो गया, वो भी करना है। ऐसा नहीं कि ये आपको ऐसे स्कूल वाले कहते हैं क्या, अच्छा अभी जॉब करना शुरू किया, जॉब छोड़ दे, तेरे लिए सब कृष्ण ने लाके घर पे लाके देंगे, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। नहीं, आपको वो भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, बड़ा कठिनाई है। संघर्ष ज्यादा हो गया अभी भक्ति में आने के बाद, कि दोनों को मेंटेन करना है हमको। अभी तो संघर्ष तो है, संघर्ष अनिवार्य है, पक्का है संघर्ष, मगर उसको सहन करना है हमको। संघर्ष को, संघर्ष स्वाभाविक है और अपरिहार्य है, इसको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमें इसका सामना करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए अत्यंत सम्मान के साथ। अगर कहीं संघर्ष है तो सामना करो, मगर कैसे? विनम्रता से, सम्मान के साथ में, ना कि दुश्मनी भाव से। सामना करो, कई संघर्ष आएंगे भक्ति के मार्ग में, कई संघर्ष आएंगे भक्ति में। यहाँ तक कि कभी कभी आप देखेंगे मंदिर में भी झगड़ा हो रहे। आप ये सब समझ जाओ, मंदिर में भी झगड़ा हो सकता है किसी कारण पर, तब भी आप वहां पर कैसे पॉजिटिव लेते हो वो बड़ी बात है। मंदिर में भी झगड़ा हो सकता है। हाँ, क्या यहाँ पर सारे लोग शुद्ध आते हैं क्या जो झगड़ा करेंगे? नहीं, सब समझदार है।
यहाँ पर कई वैरायटी लोग आते हैं, अलग अलग मति वाले आते हैं, अलग अलग विचार वाले आते हैं। जब विचार नहीं जमता है तो झगड़ा होता है। हमने बोल रहे थे, एक बार हम जब मीरा रोड में थे बॉम्बे में, एक व्यक्ति आया पिया हुआ था। उसने क्या किया, प्रभुपाद जी की जो विग्रह था उस विग्रह को उठा के नीचे पटक दिया। क्या किया, पी के आया था, प्रभुपाद जी का विग्रह को नीचे पटक दिया। प्रभुपाद जी पूरा टूट गया, उनका सर निकल गया। आप सोचो, हम लोग मैं बैठ के उस समय ना गौर पूर्णिमा आने वाला था, तो मैंने सच्चिसुता अष्टकम गाने के लिए जस्ट बैठा था और ऐसे हुआ। बताइए क्या स्थिति होगा उस। आप देखो ऐसे कैसे हो गया, मंदिर में ऐसे कैसे हो सकता है। और एक दो भक्त जाके दो तमाचा खींच के लगा भी दिया उनको। तो कोई सोच सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या कर दिया, भक्त होके उनको मारा। आपको लगेगा, मगर संघर्ष अनिवार्य है, संघर्ष स्वाभाविक है, आएगा आएगा, मगर उसको सामना करनी है। कौन सी मूड में करते हो आप, कौन सी मूड में करते हो, वो आपके ऊपर है। अत्यंत सम्मान के साथ, वो सम्मान वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झगड़ा कर रहा है तो बेकार व्यक्ति हो सकता है। नहीं, किसके लिए झगड़ा हो रहा है वो हमको नहीं पता है। मान लो दो भक्त के अंदर कुछ झगड़ा हो रहा है, मान लो, हो सकता है, ऐसा ऐसा मत सोचो नहीं हो सकता है। तो भी सोचो ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, कुछ तो होगा उसके पीछे कारण, उसके लिए पॉजिटिव सोचना और सम्मान वही होना। ठीक, दोनों अच्छे भक्त, कुछ कारणवश मतभेद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ये सब सल्टा देंगे। सामना करना जरूरी है, मगर सम्मान के साथ सामना करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। अभी निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष है इतना दिन की क्लास के बाद? यदि हम उचित दृष्टिकोण के साथ इन सारे व्यवहारिक कदमों को लागू करते हैं अपने जीवन में, तो हम अपने आसपास तत्काल अंतर देख पाएंगे। अगर जो भी हम अभी चर्चा किए इतने दिनों में, अगर इसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारते हैं, तो आप बहुत जल्दी देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज अपने आप सेट हो जाएगा। रिजोल्यूशन क्या है, प्रस्तावन क्या है, क्या प्रस्ताव है? रिजोल्यूशन के साथ में संकल्प के साथ लागू करनी चाहिए हमको। हाँ, हमको जीवन में संकल्प करनी चाहिए। ये सारे चीज जो हमने सुना इतना दिनों में, ये सबको मेरे जीवन में उतार के मैं अच्छा भक्त बनूंगा। ये हमें हमारी ताकत और हमारी कमियों और सीमाओं को समझने में मदद करता है। सही बात है ना? सही बात है ना? ये जो अभी हमने सुना है, हमको मदद नहीं करता है हमको समझने के लिए मेरा क्या स्तर है। मैंने बोला था ना आपको, मैं आईना दिखाने वाला हूँ। मैं आईना दिखाने वाला, तो आपको भी आईना दिख रहा था कि अरे मेरे अंदर है ऐसी कमियां, मेरे अंदर भी है, ऐसे हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ये सारे देखो लक्षण जब दिखाए, जब आपने लक्षण देखा एक कनिष्ठ भक्त का लक्षण, अरे सब कुछ मेरे अंदर है। मैं तो सोच रहा था मैं मध्यम या उत्तम कोटि का वैष्णव बन गया, मगर देखा सब कुछ मेरे अंदर है। हरी हरी बड़ा बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मेरे अंदर है ये सब। तो यस, तो ये जो भी पॉइंट्स है ये सब हमको मदद करेगा। और ये जो नोट है ना, आपको बहुत ध्यान पूर्वक हमेशा देखनी चाहिए। जो परिस्थिति आती है इसमें से ढूंढो, आपको उत्तर मिलेगा 100%। मैं बोलता हूँ, आप कोई भी परिस्थिति आएगी ना आपके जीवन में, ये जो नोट भेजा जाएगा उस नोट को खोलो, कहाँ कहाँ पर ये चर्चा हुई थी कि मेरे जीवन में आया, तो देखो इस समय क्या करने चाहिए था, क्या बताए थे प्रभु जी, तो आप उसको समझनी चाहिए, उसको जीवन में उतारनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आपके इर्द गिर्द में सब आपके मित्र हो जाएंगे, कोई शत्रु नहीं होगा। ऊपर बताए हुए चीजों के बारे में कुछ भी क्रांतिकारी उपन्यास नहीं है ये, हमें बस इतना इसके महत्व को समझना होगा और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए परेशानी को उठानी पड़ेगी। ध्यान रखिए, ये कोई उपन्यास नहीं है, कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है जो मैंने बताया। ये सिंपल इतना ही है कि इसको हमारी दैनिक जीवन में लागू करने के लिए बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी हमको, बहुत 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 मेहनत चाहिए, इसमें बहुत स्ट्रगलिंग चाहिए, बहुत सारे चीजों को हमको अपने जीवन में अभी इसको अपनाना है। तो इसके लिए कठिनाई आएगी, मगर अपनाना है अपने जीवन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए ये कोई उपन्यास नहीं बताया गया, ये प्रैक्टिकल चीजें बताया गया। तो साधना पर जोर देने के साथ साथ मित्रता और संबंधों के महत्व को भी जोरदार प्रचार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिर्फ साधना के बारे में ही प्रचार होगी मगर संबंध के बारे में नहीं प्रचार होगी भक्तों का, तो फिर प्रगति नहीं होगी। इसके लिए साधना पर भी प्रचार होनी चाहिए, मगर साथ साथ में कैसे भक्तों
के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा संबंध कैसे करें, उसके बारे में भी प्रचार जोरदार होनी चाहिए। धन्यवाद।